आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय पर भी राहुल गांधी कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज सांसद अरुण भारती दिशा की बैठक में जमुई में शामिल हुए। बता दें आपको, समाहरणालय में यह बैठक हुई, तमाम योजनाओं की समीक्षाएं की गई, तमाम विभाग के हेड मौजूद रहे। सबसे बड़ी समस्या जिले में पेयजल की समस्या। हालांकि सांसद ने कहा हमने बहुत सारे चापाकल गड़वाए हैं, लेकिन पानी की समस्या हकीकत में अभी भी बरकरार है। उन्होंने नवादा लक्ष्मीपुर के लिए 621 करोड़ रुपए की स्वीकृति रेल लाइन के लिए की जानकारी उन्होंने बताई। बता दें आपको, सोनो झाझा बटिया रेल लाइन की योजना अभी भी अधर में। किसानों को जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिल जाएगा तब तक आगे का काम नहीं हो पाएगा। लगभग 10 साल हो गए झाझा सोनो चकाई की जनता आंखें बिछाए रेल परियोजना के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक रेल के सपने सिर्फ सपने में बने हुए। इसके बीच सांसद ने दूसरी सौगात देने की बात कही। नवादा से लक्ष्मीपुर के लिए नई रेल लाइन, जिसके लिए सरकार ने 621 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी। चलिए, अच्छी बात है, रेल की पटरियां, रेल बिछनी ही चाहिए, लेकिन पहले एक योजना पूरी होनी चाहिए। हम सांसद अरुण भारती से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से कहेंगे कि आपने वादा किया था कि सोनो के मैदान में आपने रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ मीडिया के सामने, मैंने खुद चिराग पासवान का आपका इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था सोनो की जनता को हम रेल की सौगात देंगे, लेकिन वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। जनता कहीं कहीं आज भी मायूस बैठी। जनता को नहीं पता कौन सा काम हो रहा। निश्चित रूप से आपको प्रेस रिलीज करके मीडिया के सामने लोगों को बताना चाहिए। यहाँ तक कार्य पहुँचा है, रेल अधिकारी इस योजना की जानकारी देने से बच रहे हैं। आखिर जनता की आंखों के सपने कब पूरे होंगे? सारे लोग आंखें बिछाए आपकी तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से झाझा सोनो बटिया की रेल कार्य योजना पूरी हो, लक्ष्मीपुर की रेल बने, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले काम यहाँ का होना चाहिए। सांसद अरुण भारती से मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग चूहा से गड्ढे से पानी पी रहे हैं। कहाँ आपका PW डिपार्टमेंट? आप जंगल में, बीहड़ों में चले जाइए, वहाँ पानी की काफ़ी समस्याएं हैं। तमाम मुद्दों पर, तमाम समस्याओं पर आपको नज़र बनानी होगी। जिस तरह अपराधों की संख्या बढ़े, दिन दहाड़े जमुई में गोलियां चल रही हैं, कहाँ आपका पुलिस कप्तान, कहाँ आपका कानून? आप लोगों ने जंगल राज कह के सरकार बनाई, लेकिन जब जंगल राज खत्म हो गया तब कौन सा राज आ गया? क्यों महिलाओं के साथ आज अत्याचार हो रहा? तमाम बिंदुओं पर सांसद अरुण भारती आपको देखने की जरूरत है, प्रशासन को टाइट करने की जरूरत है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। अपर क्यू जलाशय योजना का था और अपना लक्ष्मीपुर नवादा वो होने के बाद मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और भी जो केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना है वो उतरेंगी, और उसकी समीक्षा के माध्यम से कैसे तुरंत इस पर कार्यान्वयन हो, इस पर बातचीत हुई। और इस सब बातचीत के क्रम में यह निकल करके आया कि कुछ एग्जीक्यूशन में कहीं कहीं समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं जो हैं उसको हम लोग तुरंत निराकरण कर सकते हैं। एक एक्शन टाइम, टेकन टाइम के हिसाब से 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों के चरण में इसको डिवाइड करके इन सारी समस्याओं का समाधान खोज करके अगली दिशा की बैठक से पहले मेरे पास इससे बेहतर नतीजे वाला दिशा की बैठक अगला आज यहाँ पड़ रहा है। इस पानी की समस्या चूंकि आप पहले भी कहते आ रहे हैं, क्या काम हुआ उस दिशा में अभी तक? उस दिशा में अगर आप जिले की जो PHED विभाग के माध्यम से, चाहे वो PRD स्कीम के माध्यम से, चाहे वो नल जल के माध्यम से या चापाकल के माध्यम से बेहतर नतीजे आए हैं। विभाग अपनी तरफ से लगभग सर्वे करके हर जगह नल जल की जो समस्या थी उसको कई जगह उन्होंने मरम्मती का काम पूरा किया है, और आगे भी आने वाले समय में उनको निर्देश दिया गया है कि वो लगातार धरातल पर रहते हुए, सर्वे करते हुए जहाँ भी नल जल की समस्याएं होंगी उसको वो पूरी तरह से सही करेंगे। इसके साथ ही साथ PRD स्कीम में जहाँ जहाँ पर इस पानी के लिए उनको लगे हुए थे उन्होंने सर्वे किया है। सर्वे के माध्यम से जिन जिन जगहों पर मरम्मत करने की त्वरित तौर पर ज़रूरत है, प्रशासन कल से इसके लिए एक्टिव धरातल पर निर्देश दिया गया है कि आप हर ऐसी जगह पर जाएंगे और इस पेयजल को दुरुस्त करेंगे। साथ ही साथ चापाकल और हैंडपंप के माध्यम से जहाँ जहाँ उनको समस्या उन्होंने
निश्चित संख्या बताई है, उन संख्याओं को दूर करने के लिए उनको 30 दिन का समय दिया है। उन 30 दिनों में उन सारे चापाकलों को सही कर दिया जाएगा और इसका अनुपालन के लिए मैं लगातार फॉलोअप में रहूँगा। अगली निशा की बैठक से इस बार के जो नतीजे हैं वो बेहतर रहेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पानी के लिए हमारी तरफ से इस तरह से भी जो प्रयास चल रहा है, हम लोग CSR के माध्यम से 900 से ज़्यादा चापाकल अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए लेकर के आए हैं और इसका भी एग्जीक्यूशन मई से शुरू हो जाएगा। जिस तरह से देखिए, गैस की दिक्कत के लिए प्रशासन सजग है, लगातार सभी पर नज़र बनाए हुए है और प्रशासन ने अपने टास्क फोर्स को भी लगा रखा है। जहाँ पर भी ऐसी कमी आ रही है, जनता के साथ, डीलरों के साथ समन्वय बना के लगे इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। जहाँ जहाँ संभव हो रहा है वहाँ पर अगर कोई गलत पाया जा रहा है तो पेनल्टी भी लगाई जा रही है, दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन यह जरूर विश्वास दिलाते हैं कि जनता कोई भ्रम में ना आए। गैस के लिए थोड़ी समस्या जरूर होगी, लेकिन उस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं समयबद्ध तरीके से प्रशासन भी लग करके डीलरों के माध्यम से इसका समाधान करेंगे। लोड पहुंच पा रहा PNG का, जबकि सरकार तो कह रही है कि भाई इसको करवाइए, इससे सुविधा होगा। देखिए, सरकार की तरफ से ये प्रयास जारी है। मुझे ये भी लगता है कि जनता की तरफ से इस बारे में हम लोग को एक जानकारी सही तरीके से देने की ज़रूरत है। हम लोग को सरकार की तरफ से भी इसको जिससे से एक जागरूकता फैलानी चाहिए पूरी जनता के बीच में। यह भी अगर दी जानी हो जब होगी तो इसके लिए सरकार सजग है। तीसरा, पहले एक पूर्ण उम्मीद है कि सही जानकारी और सही जगह जाने पर ये PNG के कनेक्शन सभी जगह तीसरा मौका इन सारों पर चरणबद्ध तरीके से काम हुआ। इसका प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है। इसकी समीक्षा, चूँकि हम लोग अपने पार्टी के माध्यम से भी लगातार नज़र बनाए रखेंगे, फॉलोअप करेंगे और इसके लिए आगे भी प्रशासन ने जो एक समयबद्ध चरणबद्ध आश्वासन दिया है, अगली दिशा की बैठक से आपको सफल बेहतर रूप से मेरा अंतिम समझना चाहेंगे अपराध को लेकर। देखिए, अपराध को लेकर के जिस तरह से जंगल राज में संगठित अपराध होते थे, अब वैसे अपराध नहीं हो रहे हैं और जहां भी अपराध हो रहे हैं सरकार उसका संज्ञान ले रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है। सभ्यता में यह संभव नहीं है कि इस तरह के कृत्य लोगों के द्वारा नहीं किए जाएंगे, लेकिन पहले की तरह यह संगठित नहीं है और संगठित होने भी नहीं देना है। ऐसे जहाँ भी ऐसे अपराध संज्ञान में आएंगे, पुलिस अभी एक सप्ताह का बात कर रहे हैं तो दिन दहाड़े कई घटना हो चुकी है जमुई जिला में, गोलीबारी से लेकर अन्य कार्रवाई भी हुई है और आगे भी ऐसी कोई घटना होगी तो कार्रवाई होती रहेगी। सांसद महोदय, बिहार सरकार प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के जिन विभागों की जिम्मेदारी हम लोगों को दी जाएगी या जिन विभागों के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत होगी, हमारे विजन को उतारने की धरातल पर हम लोग बनेंगे। बंगाल और तमिलनाडु में क्या? तमिलनाडु में लोकतंत्र जीतेगा। वहाँ पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि NDS की सरकार जिस तरह से मजबूती से विकास के कार्य कर रही है, जनता के बीच में जाके अपनी बात को रख रही है, जनता भी इस बात को समझेगी और वो जो भी फैसला करेगी हम सभी राहुल, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय पर भी राहुल गांधी कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लगभग 2 साल होने को आए हैं। राहुल गांधी जी से पूछा जाना चाहिए कि कहाँ लोकतंत्र खत्म हुआ और कौन सा संविधान खत्म हुआ।